ओम ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री रामकृष्ण वचनामृत। दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव भक्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं। प्रसंग था गोपियों का। श्री रामकृष्ण देव कह रहे थे, व्यासदेव यमुना के उस पार जाएंगे, यमुना को क्रॉस करेंगे। इतने में देखते हैं कि गोपी लोग सब चली आई, वे भी उस पार जाना चाहती हैं, नाव नहीं है। गोपी लोग देखकर आगे के मुनि लोग थोड़ा तपस्वी होते थे, और जो चाहे वो भी कर सकते थे, इतनी क्षमता थी। तो गोपियों ने कहा, महाराज अब क्या किया जाए? व्यासदेव ने कहा, अच्छा तुम लोगों को पार किए देता हूँ, ठीक है, तुम लोग को पार कर दूंगा, पर मुझे बड़ी भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ है? प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पास कुछ है? गोपियों के पास दूध, दही, मक्खन आदि बहुत कुछ था। सब कुछ उन्होंने दिया। व्यासदेव जी सब खाए। उसके बाद गोपियों ने कहा, महाराज अब पार जाने का क्या हुआ? अब तो आप खा पीजिए। व्यासदेव तब किनारे पर आकर खड़े हुए और कहने लगे, हे यमुने, यदि आज मैंने कुछ भी न खाया हो तो तुम्हारा जल 2 भागों में बंट जाए। यह कहते ही जल अलग अलग हो गया। तुम देरी लगेगी, कितना समय लगेगा? गोपियां यह देखकर दंग रह गई, सोचने लगी, इन्होंने अभी अभी तो इतनी चीजें खाई हैं, फिर भी कहते हैं यदि आज मैंने कुछ न खाया हो, क्या बात है? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, यही दृढ़ विश्वास है, मैंने नहीं, हृदय में जो नारायण है उन्होंने खाया है। ऐसे ही जब अकर्तापन बोध हो जाता है, मैं करता नहीं, तो कोई भी अपराध शरीर आदि से बन जाए, पहली बात तो अपराध बनेगा नहीं। यदि दूसरों की दृष्टि में वो अपराध है या कुछ है, तो उसका उस महापुरुष को स्पर्श नहीं होगा, क्योंकि जहाँ करता नहीं है वहाँ भोगता नहीं है। अब जब ये तथ्य प्रमाणित है कि जो मालिक नहीं है उसको क्या उसका दुख होगा, कोई चीज़ का मालिकाना है तभी तक किसी चीज़ का दुख होता है। इसलिए बोलते हैं कि देख, जो भी जिस भी संपत्ति का जो कोई भी मालिक है, चाहे विद्या हो या बुद्धि हो या धन हो, कैसी भी, ये सभी तरह की संपत्ति है, विद्या बुद्धि की संपत्ति, इसका मालिक बन बैठने से ये कभी न कभी जाएगा। जब जाएगा तो दुख होगा। तो ये यदि साधक अब जब एक दिन जाना ही है, तो आज से ही ये समझ लें कि ये भगवान का है, उनकी धरोहर हमारे को दी गई है इस्तेमाल करने के लिए। और कैसे इस्तेमाल करने के लिए? उनकी इच्छा के अनुरूप, अपनी इच्छा के अनुरूप इस्तेमाल करेंगे तो भी कर्तापन आ जाएगा कि अब तो ये संपत्ति छिन गई, अब तो
इच्छानुरूप काम नहीं कर सकते। यदि उनकी इच्छा के अनुसार लगा दिया है कि 10 बजे घंटी लगाना है, लगा दिया, तो अब उपाय नहीं है, केवल ड्यूटी करना मात्र है। तो घंटी लगाने वाले का दोष नहीं है, उस घंटी से लाभ हुआ या नुकसान हुआ किसी का। ऐसे ही ये जो भी साधक साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको सिद्ध महापुरुष लोगों के व्यवहार का, उनके ज्ञान या उनकी जो परिणति हुई है, उस अवस्था का धीरे धीरे आरोप करना होगा अपने में। तो श्री रामकृष्ण देव इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि यदि साधक समझे कि वो करता नहीं है, तो दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए यदि साधना करते हैं तो गुरु जी लोग बताते हैं अंत में, साधना के अंत में, इसका फल भगवान को ही अर्पण कर देना है। गीता में बहुत तरह का उपदेश किए हैं, हाँ, कि ऐसा है तो ऐसा करो, ऐसा नहीं कर सकते तो ऐसा करो, बहुत सारी चीज। हाँ, तो जो जिस स्टैंडर्ड का साधक है, वो उसके अनुरूप साधना करने का प्रयास करेगा। और अंत में जो कुछ भी है भगवान को समर्पित कर देगा। मदर्थम अपि कर्माणि, मेरे लिए सब काम करेगा, तब वो उसको कोई बंधन नहीं रहेगा। तो करता नहीं हुआ, लेकिन सत्कर्म हो ही जा रहा है, तो उसका भी फल होता है। फल क्या होगा? जो कुछ नहीं चाहता उसको मुक्ति ही मिलेगी, भगवत प्राप्ति होगी। लेकिन अकर्तापन भगवान कर रहे हैं, भगवान करा रहे हैं, ये विश्वास होना चाहिए। ऐसा यदि दृढ़ विश्वास है तो उसको होता है, आजकल भी होता है। एक महात्मा जी ट्राइबल इलाका में का एक कहानी बताए, वो अवश्य बहुत प्राचीन काल की नहीं है, हो सकता है 50 साल पुराना हो। एक किसी ट्राइबल इलाके में आदमी औरत तो सभी जगह रहते हैं। एक किसी लड़की का किसी लड़के के साथ उसको लड़का पसंद आ गया, उसको बोलती है अपने ढंग से चलने के लिए, उसका मन रक्षा करने के लिए। लड़का बोलता है नहीं, ये मेरे द्वारा नहीं होगा। तब वो धमक देती है कि ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट केस कर दूंगा। और ट्राइबल लोगों के यहाँ केस उनके ही यहाँ होता है, और वहाँ वो लोग केबांग करते हैं या जो भी समाज बैठता है, वो भयंकर निर्णय लेता है और उसको कोई टाल नहीं सकता, उसको सबको मानना पड़ेगा। क्या हुआ? अब वो लड़की नहीं मानी, उसके आदेश में कर दिया, सोचा डर जाएगा या कुछ होगा, तो इसको पेश किया गया, बुलाया गया। ये बोला हमने कुछ नहीं किया है, हमारी कोई गलत धारणा नहीं है, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, इसका ही सब मनगढ़ंत ये है। तो वो लोग बोले तुमको प्रूफ करना पड़ेगा। ये बोला कि हम प्रूफ करेंगे। तो वहाँ प्रूफ कैसे होगा? खौलता हुआ तेल की कढ़ाई है, उसमें लड़के को घुसना पड़ेगा, और यदि वो सत्य बोल रहा है तो नहीं जलेगा, असत्य बोल रहा है तो तुरंत जल जाएगा, पनिशमेंट उसको तुरंत ही मिल जाएगा। इतना भयंकर पनिशमेंट है, ऐसा नहीं है कि एकदम आसान
गवर्नमेंट बहुत छोटा मोटा पनिशमेंट देती है, वो लोग और भयंकर पनिशमेंट। वो लड़का बोला मैं परीक्षा दूंगा क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा दिल साफ है। कढ़ाई गरम किया गया, तेल रखा गया, उसमें वो सत्य का स्मरण करके सीधा घुस गया, उसको कुछ नहीं हुआ। अब जो दंड उसको मिलना था अब लड़की को मिला। अभी जब वो परीक्षा में पास हो गया, इसका मतलब जो नालिश किया था उसको ये है। तो सत्य का बल अभी भी है, कभी नहीं है ऐसा नहीं है। सत्य, इसीलिए श्री रामकृष्ण देव बोले हैं जो सत्य को पकड़कर है वो भगवान के गोद में ही है। हाँ, क्योंकि भगवान सत्य स्वरूप है और योग सूत्र में है सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जो सत्य में प्रतिष्ठित है, मन वाणी कर्म से जो कभी असत्य नहीं बोलता है, ऐसे लोग जो कुछ इनके मुंह से जो कुछ निकल जाएगा वो सत्य हो जाएगा, वो हो जाएगा, असंभव नहीं है। ये मीराबाई के जीवन में हम लोग देखते हैं। और नाग ले आया, बोलता है कि ये माला भेजा है। मीराबाई देख रही नाग है, भयंकर नाग है, राणा भेजा है। वो बोलता है जलिया में है, बोलता है नाग है, सॉरी ये माला है, इसे कन्हैया को सजाने के लिए दिया है। तो देख रही है कि नाग ला रहा है, लेकिन बोली ठीक है मैं इस माले से अपने गिरधारी को सजाऊंगी। जैसे ही उनका संकल्प हुआ कि इस माले से सजाऊंगी, वैसे ही वो भयंकर नाग माला हो गया। उसमें कोई हिलना डुलना नहीं है और सजा भी दिया, और उसके बाद वो नाग बना नहीं। तो सत्य में जो प्रतिष्ठित है वो जो चाहेंगे वही हो जाएगा। इसमें दो राय नहीं, एक दृढ़ विश्वास की शक्ति है, ये केवल कहने की कहानी नहीं है, इसमें सत्यता है आज भी। इसीलिए ये जगत है सत्य में प्रतिष्ठित है। यदि नहीं रहे सत्य तो जगत टिक नहीं सकता, प्रलय तुरंत हो जाएगा। शंकराचार्य तो ब्रह्मज्ञानी थे, पर पहले उनमें भेद बुद्धि थी, वैसा विश्वास न था। विश्वास धीरे धीरे करके होता है। श्री रामकृष्ण देव को बहुत सारी उपलब्धि हुई थी। कभी कभी बोलते कि क्या ये मेरी उपलब्धियां सत्य है ना मेरे दिमाग का भ्रम है। कभी कभी स्वामी विवेकानंद तो बोल देते थे नरेंद्रनाथ की नहीं ये आपके मन का भ्रम है। कभी उनको शंका भी हो जाती, फिर माँ के पास जाते, बोलते तो न माँ उनको सुझाव दे देती देख करके कि नहीं देखो वो बच्चा है वो क्या जानेगा, तो उनको संतोष हो जाता। कभी कभी उनके माँ की अनुभूति पर भी भ्रम हुआ, तो एक बार तो कल्पना करते हैं कि यदि मेरी अनुभूतियाँ सत्य हों तो ये पत्थर 3 बार कूदे, पत्थर 3 बार कूदता है। कभी कल्पना करते हैं कि यदि मेरी ये अनुभूति ठीक हो तो अमुक जगह का राजा आकर हमसे बात करे, वो भी होता है। जो भी माँ की ओर देख करके सोच करके कल्पना करते हैं सब कुछ पूरा हो जाता है। ऐसे ऐसे करके दृढ़ विश्वास हुआ। विश्वास एक दिन में नहीं होता है, ज्ञान होने से ही तुरंत विश्वास नहीं हो गया। जैसे सुखदेव जी जन्म से ही ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन अब उनके अंदर ब्रह्मज्ञान का पूर्ण प्रकाश था। उनके पिताजी व्यासदेव जी सब जानते थे, लक्षण देखकर पहचानते थे, लेकिन बेटा को कहें तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो कैसे मानेगा। हो सकता है सोचे कि पितृ स्नेह के कारण ऐसा बोल रहे हैं, तो राजा जनक के दरबार में भेजे। अब जनक भी तो अगम ज्ञानी है, वो भी देख लिए कि इसको तो पूर्ण ज्ञान है, अब क्या कहें। यदि बोल देंगे कि तुमको
ज्ञान है तो फिर वो सोचेगा ये हमको टालने के लिए टालना चाहते हैं, शिक्षा नहीं देना चाहते हैं, पिताजी इतना दूर भेजा और धीरे से हमको सरकार देना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो कई दिन बाहर में ही बैठने को बोलते हैं, भेंट ही नहीं की, राजमहल में घुसने ही नहीं दिए। 3 दिन जब बाहर रहे, फिर अंदर बुलाए, कोई पता नहीं दे रहा है। फिर 2-3 दिन और बीता तो उसके बाद इतने सुख सुविधा में डाल दिए, इतना उनके इर्द गिर्द नाच गाना हो रहा है, उनको सभी सुख, राजमहल का सब सुख उनको दिया जा रहा है, खाना पीना ये वो सभी चीज। अब इतने सुख में रहे, कई दिन रहने के बाद तब राजा अपने पास बुलाए और एक कटोरे में पूरा फुल तेल रखा हुआ, फुल टू द ब्रिम बोलते हैं, एकदम उड़ा हुआ जैसे। अब उनको दिए, इसको नाच गाना हो रहा है बहुत सारे, उसके अगल बगल से चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करना पड़ेगा, उसमें भी उत्तीर्ण हुए। तब राजा जनक बताए कि तुम्हारे को सब हो गया है, केवल इतनी टेस्टिंग इसलिए हुई कि तुम्हारे को विश्वास हो जाए। तो ये विश्वास, पहले तो ज्ञान होना होगा, उसके बाद विश्वास करने के लिए भी एक तरह की प्रतीति चाहिए टेस्टिंग की। तो ये हो गया था। तो बोलते हैं शंकराचार्य को की भेद बुद्धि थी, पूरा विश्वास नहीं था। चांडाल मांस का बोझ लिए हुए आ रहा था, वे गंगा स्नान करके उठे ही थे कि चांडाल से स्पर्श हो गया। कह उठे, ब्राह्मण शरीर था, कह उठे, अरे तूने मुझे छू लिया। चांडाल ने कहा, उस समय की ये थी कि चांडाल छू ले तो वो फिर ये हो गए, और मैंने फिर उनको स्नान करना पड़ेगा, अशुद्ध हो गए। चांडाल ने कहा, महाराज न आपने मुझे छुआ न मैंने आपको छुआ, शुद्ध आत्मा न शरीर है न पंचभूत है और न 24 तत्व है। तब शंकर को ज्ञान हुआ कि चांडाल इतनी ब्रह्म विद्या की बात कह रहा है, मुझसे भूल हो गई, ब्रह्मज्ञानी तो थे ही, लेकिन यहाँ भेद बुद्धि आ गई शरीरगत संस्कार के कारण। तो अब उसके बाद से उनका वो संस्कार जाता रहा। इसीलिए तो रामकृष्ण देव कितनी तरह की साधना किए, माटी टाका टाका माटी, यद्यपि वो बचपन से ही चावल केला विद्या नहीं सीखेंगे, चावल केला बांधने की विद्या नहीं सीखेंगे, ठीक कर लिए थे, उसका ज़्यादा मूल्य नहीं है, उनके दिल में था, फिर भी उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो मिट्टी और रुपया हथेलियों में लेकर उसको गंगा जल में विसर्जन करते हैं अभेद बुद्धि से कि जो रुपया है वही मिट्टी है, जो मिट्टी है वही रुपया है। और उनका मन इतना सुपर फाइन है कि तुरंत मान लेता है। हम लोग 100 बार यदि पैसा लेकर के डालें, हो सकता है नहीं कुछ ना हो, हाँ अभेद बुद्धि ना हो, लेकिन उनका मन विशुद्ध था, तुरंत मान लेता है। और इसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, यदि रुपया छू जाता है उनका शरीर टेढ़ा हो जाता है, अपार दर्द होता है। ये कहने की बात नहीं है, ये उनका अनुभव बताता है, उनको वेदना होती है। इसको विवेकानंद जी टेस्ट भी किए। तो ये विश्वास दृढ़ होना बहुत कठिन है, लेकिन होता है। जड़ भरत राजा रहुगण की पालकी ले जाते समय जब
आत्मज्ञान की बात कहने लगे। तब राजा ने पालकी से नीचे उतरकर कहा, आप कौन हैं? ऐसे ही राजा रघुगण जड़ भरत तब ब्राह्मण के वेश में, छद्म वेश में रहते थे। वो तो अपने को डिस्क्लोज नहीं किए थे। मुँह जब जैसे ही जन्म हुआ था मुँह बंद कर लिए, क्योंकि उनसे भूल हुई थी। हरिण के बच्चे को पालते पालते वो हरिण के बच्चे में इतनी आसक्त हो गए थे कि वो भाग गया जंगल में, तो इसके पीछे दौड़ने लगे और इनका शरीर गया और इनको हिरण के जन्म की प्राप्ति हुई। और लेकिन तपस्या इतनी उग्र थी कि ये हिरण के जन्म में भी जानते थे कि मुझसे भूल हुई, मैं तो तपस्वी था, अपने ही कुटिया के इर्द गिर्द घूमते थे। और जब हिरण का जन्म योनि शरीरपात हुआ तब ब्राह्मण के घर में जन्म ली और तब ठीक किए कि नहीं, अब डिस्क्लोज नहीं करना है, अब किसी से लिप्त नहीं होना है। थोड़ी सी कमी रह गई, इसके कारण उसको हिरण का जन्म लेना पड़ा। अब नहीं तो उनको पकड़कर ले जा रहे थे लोग। और जब रघुगण की पालकी को धक्का लग जाता तो उछल उछल करके कभी कभी चल देते, चींटी और कीड़े मकोड़े को बचाते हुए जा रहे थे। तो रघुगण राजा था तो डांटा, धीरे ठीक से चलो नहीं तो मैं तुमको शास्ति दूंगा। अंत में जब मारने की धमकी दिया तो पालकी रोक करके बोलने लगे कि तुम कौन होते हो मारने वाले? मैं आत्मा हूँ, मुझको मार सकते? आत्मज्ञान की बात बोले। तब रघुगण पालकी से उतरकर हाथ जोड़कर बोला, भगवान आप कौन हैं? छद्म वेश में। जड़ भरत ने कहा, नेति नेति मैं शुद्ध आत्मा हूँ। उनका पक्का विश्वास था कि वे शुद्ध आत्मा हैं। जन्म से ही ज्ञान योग और भक्ति योग। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सो मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ज्ञानियों का मत है। भक्त कहते हैं यह सब भगवान का ऐश्वर्य है। धनी का ऐश्वर्य न होने से उसे कौन जान सकता है, पर यदि साधक की भक्ति देखकर ईश्वर कहेंगे कि जो मैं हूँ वही तू भी है, तब दूसरी बात है। एक उदाहरण देते हैं। राजा बैठे हैं, उस समय नौकर यदि सिंहासन पर जाकर बैठ जाए और कहे, राजा जो तुम हो वही मैं भी हूँ, तो लोग उसे पागल कहेंगे। पर यदि नौकर की सेवा से संतुष्ट हो, राजा एक दिन कहें, आजा तू मेरे पास बैठ, इसमें कोई दोष नहीं, जो तू है वही मैं हूँ। और तब यदि वह जाकर बैठे तो उसमें कोई दोष नहीं है। एकदम सिंपल उदाहरण। एक साधारण जीव का कहना कि मैं सो हूँ, मैं वही हूँ, अच्छा नहीं है। जल की ही तरंग होती है, तरंग का जल थोड़े ही होता है। मीन्स समुद्र की तरंगें होती हैं, न कि तरंगों का समुद्र होता है। तरंगों से समुद्र नहीं बनेगा। दूसरे ढंग से देखें तो बूंद से समुद्र नहीं बनेगा, लेकिन बूंद यदि समुद्र में पड़ गया तो बूंद नहीं रहा, अब समुद्र हो गया। ऐसे ही जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो गई तो वो परमात्मा हो गई, किंतु उसका पृथक अस्तित्व नहीं हो गया। अभी दो परमात्मा नहीं हो जाएंगे, दो समुद्र नहीं हो जाएगा। तो जीवात्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है, परमात्मा हो सकती है, लेकिन दूसरा परमात्मा नहीं होगा। बात यह है कि मन स्थिर न होने से योग नहीं होता।
तुम चाहे जिस राह से चलो, मन योगी के वश में रहता है, योगी मन के वश में नहीं। कहते हैं मन स्थिर रहना होगा। स्थिर कहाँ रहेगा? ईश्वर तत्व में स्थिर रहेगा, तब ईश्वर लाभ होगा। चाहे जहाँ भी चले जा रहे हैं, चलने का मतलब खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, गा रहे हैं, विभिन्न तरह का काम कर रहे हैं, ये सब चलना हो गया। लेकिन मन परमात्मा में ही रहेगा। मन योगी के बस में रहता है, योगी मन के बस में नहीं। मन है हर समय योगी के बस में रहेगा। मन संकल्पात्मक विकल्प करने वाला है, और योगी क्या है? जो साधक है, चैतन्य, अज्ञान उपहित चैतन्य बोलते हैं जीवात्मा को। तो अभी ये जीवात्मा का मन है, न कि मन की जीवात्मा है। तो मन के अधीन जीवात्मा नहीं रहेगा, जीवात्मा के अधीन मन रहेगा। तो जीवात्मा यदि ठीक किया कि नहीं, स्वस्वरूप का अनुसंधान करेंगे, अपने परमात्मा स्वरूप का ध्यान करेंगे, तो उसमें स्थिरता बनी रहेगी। मन स्थिर होने पर वायु स्थिर होती है। वायु भी अभी जीवात्मा का ही वायु है, प्राणवायु। उससे कुंभक होता है। प्राण स्थिर हो जाने से कुंभक हो जाता है। वह कुंभक भक्ति योग से भी होता है। भक्ति से वायु स्थिर हो जाती है। भक्ति में भगवान के दर्शन हुई या उनकी कल्पना हुई, इतनी एक्यूट हुई, इतनी तीव्र हुई कि और बाकी स्पंदन बंद हो गए। तो ये स्पंदन बंद होने का मतलब मृत्यु नहीं हो गई, ये वायु रुद्ध हो गई। वायु रुद्ध हो गई तो कुंभक हो गया। उदाहरण देते हैं, मेरे निताई मत हाथी हैं, माने मतवाला हाथी कोई ऐसी चीज खा लिया है जिससे कि मस्त हो गया है, वो इंटॉक्सिकेशन हो गया, मतवाला हाथी। तो मेरे निताई क्या है? निताई भक्ति रस से इतने मस्त हो गए हैं कि वो मतवाले जैसे हो गए भगवत रस में। इसलिए ये गाना है, तो उसको साधक गाते हैं तो कहते हैं मेरी निताई मत हाथी। अभी कहता है, यह कहते कहते जब भाव हो जाता है धीरे धीरे, अभी जिस ठाकुर कई जगह बोले हैं, भाविले भावे हृदय हो, सोचने से वैसा प्रवृत्ति हो जाता है। तो बार बार कहने से वही भाव का आरोप हो जाता है। तो आरोप हुआ तब वह मनुष्य पूरा वाक्य नहीं कह सकता, केवल हाथी हाथी कहने लगता है, और उसके बाद सिर्फ हाँ इतना ही होता है। भाव में वायु स्थिर होगी और उससे कुंभक होता है। जब हाँ हाँ करने लगा तो स्थिर हो गया और कुंभक हो गया। कह रहे, एक आदमी झाड़ू दे रहा था, किसी ने आकर कहा, अजी अमुक मर गया। जो झाड़ू दे रहा था उसका यदि वह अपना आदमी न हुआ तो वह झाड़ू देता ही रहता है और बीच बीच में कहता है, दुख की बात है वह आदमी मर गया। समाचार सुना किसी का, मर गया, बड़ा अच्छा आदमी था। इधर झाड़ू भी चल रही है, परंतु यदि कोई अपना हुआ तो झाड़ू उसके हाथ से छूट जाती है और हाय कहकर वह बैठ जाता है। जो काम कर रहा था और काम नहीं होगा, झाड़ू हाथ से गिर जाएगी, उसका आदमी का यदि देहांत हुआ ऐसा सुनेगा और हाय कह करके बैठ जाएगा। उस समय उसकी वायु स्थिर हो जाती है, कोई काम या विचार उसके
मन में नहीं आता और कुछ काम हो नहीं सकता उस समय। दूसरा उदाहरण देते हैं, औरतों में नहीं देखा, यदि कोई निर्वाक होकर कुछ देखे या सुने तो दूसरी औरतें उसे कहती हैं, क्यों, तुझे क्या भाव हुआ है? यहाँ पर भी वायु स्थिर हो गई है, इसी से निर्वाक होकर मुंह खोले रहती है। कभी कभी कोई ऐसा दृश्य देखा या शादी विवाह में कोई बढ़िया इस देखा तो ऐसा भी होता है, कोई तो निर्वाक होकर देख रहा है, तो ऐसे या जो कभी नहीं देखा है, देखने की कल्पना नहीं किया कि वो चीज़ देखने को मिल गई करके देख रहा, तो उस बोलते हैं उस समय थोड़े देर के लिए वायु रुद्ध हो गई और बाकी चीजें भूल जाती हैं। ज्ञानी के लक्षण साधना सिद्ध और नित्य सिद्ध। कोई कोई साधना करके सिद्ध होते हैं, कोई कोई नित्य सिद्ध मेरे पहले से ही सिद्ध है, यानी उनकी साधना हो गई है आगे आगे। सोहम कहने से ही नहीं होता। ज्ञानी के लक्षण है, नरेंद्र के नेत्र उभरे हुए हैं, इनके भी कपाल और नेत्र का लक्षण अच्छा है। किसी को दिखा कर कह रहे होंगे कि इनके भी कपाल और नेत्र के लक्षण अच्छे हैं। नरेंद्र का बोलते हैं नेत्र उभरा हुआ है। फिर सबकी एक सी हालत नहीं होती। जीव 4 प्रकार के कहे गए हैं, 4 प्रकार के जीव, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सभी को साधना करनी पड़ती है, यह बात भी नहीं है। 4 प्रकार के जीव हैं, बद्ध, मुमुक्षु, मुक्त और नित्य। सबको साधना करनी पड़ेगी ये भी जरूरी नहीं है। नित्य सिद्ध और साधना सिद्ध 2 तरह के साधक हैं। कोई अनेक साधनाएं करने पर ईश्वर को पाता है, कोई जन्म से ही सिद्ध है जैसे प्रहलाद। कोई अनेक जन्म साधना करने पर पाता है और कोई जन्म से ही नित्य सिद्ध है, प्रहलाद। और उदाहरण देते हैं, हुमा नाम की एक चिड़िया आकाश में रहती है, वहीं पर अंडा देती है। अंडा आकाश से गिरता है और गिरते ही गिरते अंडा फूट जाता है और उससे बच्चा निकलकर गिरता रहता है। वह इतने ऊंचे पर गिरता है कि गिरते गिरते ही उसके पंख निकल आते हैं। जब वह पृथ्वी के पास आ जाता है तब देखता है कि जमीन से टकराते ही वह चूर चूर हो जाएगा। तब वह सीधे ऊपर उड़ जाता है अपनी माँ के पास। कहने का मतलब, जब मनुष्य जिसको थोड़ा चैतन्य है, शुरू में मनुष्य एकदम निरीह रहता है और माँ के गर्भ से निकला, उसको कोई चेत नहीं है, आंख बंद है, हर कुछ है। जब थोड़ा मोड़ा होश हुआ, बड़ा हुआ और उससे बड़ा हुआ, ये तो उदाहरण दिए है पक्षी का। जैसे ही थोड़ा चैतन्य हुआ तो छोटे छोटे बच्चे भी विलक्षण होते हैं, उनको तुरंत मालूम हो गया। जैसे स्वयं रामकृष्ण देव, मैं चावल केला बांधने की विद्या नहीं सीखूंगा, ये तो केवल तर्क वितर्क करते हैं, इतना हो हल्ला करते हैं कि अच्छी से अच्छी धोती मिल जाए, अच्छा दक्षिणा मिले, बस इसके लिए इतना हल्ला गुल्ला करते हैं। इतना हल्ला गुल्ला करना इसके लिए, इतने छोटे काम के लिए पसंद नहीं है। तो ये क्या है, जैसे वो सुबह वैसे मालूम होता है कि छोटा मोटी चीज़ के लिए लड़ना हो रहा है, इसलिए ये नहीं चाहिए। इसलिए अपने बड़े भाई को बोलते हैं, मैं ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे यथार्थ ज्ञान हो। चावल केला बांधने की विद्या नहीं सीखना चाहता, सीधा इसको बोलते हैं चोंचा माँ की तरफ दौड़। हाँ, इतने छोटे काम के लिए नहीं आना हुआ है।
श्री रामकृष्ण देव कहते हैं प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध भक्तों की साधना बाद में होती है, इनको भी साधना करना पड़ता है बाद में। साधना के पहले ही उन्हें ईश्वर का लाभ होता है, जैसे लौकी कुमड़े के का फल पहले फूल बाद में। उस समय राखाल के पिता भी वहां थे। राखाल के पिता से नीच वंश में भी यदि नित्य सिद्ध जन्म ले तो वही होता है, कुछ और नहीं होता। राखाल के पिता से बोल रहे हैं नित्य सिद्ध यदि पुरुष सामान्य जन्म, खराब जिसको बोलते हैं नीच कुल, ऐसे में जन्म ले तो भी वह नित्य सिद्ध ही रहेगा और दूसरा कुछ नहीं होगा। जैसे चने के मैली जगह पर गिरने पर चने का ही पेड़ होता है, दूसरा कोई पेड़ नहीं हो जाता। गंदा जगह पर चना यदि गिर जाए तो चने का ही पेड़ होगा। ऐसे ही जो जीवात्मा है वो कहीं भी जन्म ले उसका ही स्वरूप, उसका ही जो प्रवृत्ति है उसका अवलंबन करेगा। तो ये कुमड़ा का फल बोलते हैं, पहले फल और बाद में फूल। प्रहलाद को भी साधना करना पड़ा है, भगवान का नाम लेते थे लेकिन उनको ज्ञान हो गया था, उन माँ के गर्भ में थे तभी नारद जी उनको उपदेश दिए थे नारायण का। उसी समय नारायण की भक्ति लाभ हो गई थी, लेकिन बाद में वो भी बच्चे थे तब भी हरि का नाम लेना छोड़े नहीं और उसी के कारण उनको अनंत यातना झेलनी पड़ी, तब भी नहीं छोड़े। तो ये साधना का ही अंग है कि साधक कितना भी दुख दर्द आए तो अपने इष्ट को का विस्मरण नहीं करते, अपनी आस्था को खो नहीं बैठते, क्योंकि वो उनकी सहजात प्रवृत्ति हो जाती है, इसलिए वो नित्य सिद्ध है। बाकी जो आशंका है, शंका है या विश्वास अविश्वास के बीच में चलते हैं साधक, वो धीरे धीरे करके अविश्वास को हटाते हटाते तब विश्वास दृढ़ होता है। हाँ, धीरे धीरे करके प्रयास करते करते सामान्य साधक का होता है। तो ये होते हैं साधना सिद्ध, और प्रहलाद आदि नित्य सिद्ध हैं, फिर भी उनको भी साधना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी नहीं उनको करना पड़ेगा। नित्य सिद्ध विवेकानंद जी थे, सप्तर्षि मंडल से आए थे, लेकिन उनको कितना रोना धोना पड़ा, कितनी उनको भी साधना करना पड़ा है। शक्ति का तारतम्य माने शक्ति में अंतर है। स्वामी जी बोले इट्स ओनली पोटेंशियली डिवाइन, सभी के अंदर वही अव्यक्त ब्रह्म है। लेकिन श्री रामकृष्ण देव कहते हैं ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है, किसी को कम। कहीं पर एक दिया जल रहा है, कहीं पर एक मशाल, शक्ति थोड़ी कम ज़्यादा है। क्यों? वो एक ही तरह का खेला नहीं करना चाहे। देखो हम बहुत श्याम प्रजाए है, ईश्वर भगवान एक ही थे ना, ब्रह्म। वो कल्पना करते हैं कि मैं बहुत होऊंगा, तो बहुत होऊंगा तो एक ही शक्ति यदि सब में हो जाए तो एक रूपता हो गई ना, अनेक रूपता तो नहीं होगी। इसलिए कहीं ज़्यादा शक्ति से अपना ऐश्वर्य देखना चाहते हैं, कहीं कम से कहीं टिम हो रहा है, कहीं एकदम धुआं के माफिक है, कहीं एकदम मशाल जल रहा है, कहीं ज्वालामुखी जल रही है। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं उन्होंने शक्ति कम दी है। अभी ऐसे देख सकते हैं कि माँ का एक बड़ा बेटा हो गया है जो कमाने लायक है, और एक एकदम छोटा शिशु है। तो शिशु वो कमाने वाले बेटे के जैसा तो काम नहीं कर सकता, वैसे तो परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन वो माँ का तो है, माँ सबको चाहती है। ऐसे ही शक्ति उसका कम है, उसका ज़्यादा है। ऐसे ही ईश्वर किसी को कम शक्ति दिए हैं, किसी को ज़्यादा। विद्यासागर की बात से जान लिया कि उसकी बुद्धि की पहुंच कितनी दूर है।
जब मैंने शक्ति विशेष की बात कही तब विद्यासागर ने कहा, महाराज, तो क्या ईश्वर ने किसी को अधिक शक्ति दी है और किसी को कम? मैंने भी कहा, फिर क्या, शक्ति की कमी बेसी हुए बिना तुम्हारा इतना नाम क्यों? तुम्हारी विद्या, तुम्हारी दया, यही सब सुनकर ही तो हम लोग तुमको देखने आए। तुम्हारे कोई 2 सिंह थोड़े ही निकले हैं कि तुमको हम लोग देखने आए। तुम्हारी विद्या, दया, यही सब देख करके हम लोग तुम्हारे को देखने आए। इसलिए शक्ति में जरूर कमी बेसी है। विद्यासागर की इतनी विद्या और इतना नाम होते हुए भी उन्होंने ऐसी कच्ची बात कह दी। श्री रामकृष्ण देव बोलते हैं, बात यह है कि जाल में पहले पहल बड़ी मछलियां पड़ती हैं, रोहू, कातल आदि। उसके बाद मछुआ पैर से कीचड़ को घोंट देता है। पैर से कीचड़ ऐसे ऐसे कर दिया, घोंट दिया, तब तरह तरह की छोटी छोटी मछलियां निकल आती हैं, तुरंत फंस जाती हैं। ईश्वर को न जानने से थोड़ी ही देर में भीतर से छोटी छोटी मछलियां यानी कच्ची बातें निकल पड़ती हैं। जो ईश्वर को नहीं जानते, भीतर से थोड़ा सा ही एक या प्रसंग हुआ ईश्वर संबंधी तो कच्ची बातें कर देंगे। तो कच्ची बात यही है कि क्या ईश्वर को कम ज़्यादा शक्ति दिए हैं? इसका मतलब वो उनको, उनके अंदर, विद्यासागर के अंदर ईश्वर की कोई धारणा नहीं थी। दया था, विद्या थी, बुद्धि थी, सब था, लेकिन ईश्वर के प्रति धारणा नहीं है। तो ये सब निकल जाता है। केवल पंडित होने से क्या होता है? केवल एक किसी विषय का पंडित हो, उससे ईश्वर को जाना नहीं जा सकता। ईश्वर को का ज्ञान को जानने वाला दूसरा होता है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि शक्ति में तारतम्य है सब। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि जिसके पास ज़्यादा शक्ति है उसको ईश्वर लाभ जल्दी हो जाएगा और जिसको कम है उसको बाद में होगा। यहाँ नहीं, माँ की कृपा छोटे बच्चे पर भी ज़्यादा हो सकती है, बड़े पर कम, या बड़े पर भी ज़्यादा हो सकते हैं, छोटे पर कम। ये तो उसकी ज़रूरत के अनुसार, जो बच्चा है उसकी ज़रूरत माँ जानती है कि किस बच्चे को कितनी ज़रूरत है। जिसको जितनी ज़रूरत होगी माँ की, वो उतना उसके करीब जाएगी। ऐसे ही ईश्वर दिल की बात जानते हैं। जो ईश्वर को दिल दिया वो ईश्वर उसके पास, जो नहीं दिया उससे दूर। इसलिए श्री रामकृष्ण देव अन्यत्र राटू महाराज को कहते हैं, कौन क्या करता है ईश्वर नहीं देखते, कौन क्या चाहता है ईश्वर देखते हैं। तो चाहना अपने हाथ में है, करना अपने हाथ में हर समय नहीं है, क्योंकि परिस्थिति, देश काल बहुत कुछ प्रभावी होता है करने में। लेकिन चाहना अंदर की बात है, वो भीतर की बात है। भीतर में से चाहने से अंतर्यामी देखते हैं। जो चाहा जिन ढूंढा तिन पाइया, जो ढूंढता है वो पा जाता है। हाँ, तो एक कोई जरूरी नहीं है कि सभी की समान शक्ति हो तभी सबका कल्याण हो सकता है। ईश्वर सबका कल्याण सभी अवस्था में कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने हैं, वो पराये नहीं हैं, किसी के भी पराये नहीं हैं। लेकिन शर्त यही है कि वो चाहे तब, वो लौट जाना चाहे माँ के पास तब, ईश्वर के पास लौट जाना चाहे कि बहुत हो गया और नहीं चाहिए, तब होगा। लेकिन जो और दौड़ना चाहता है उसको बोलेंगे ठीक है दौड़ो। जैसे कार्तिकेय और दौड़ करके पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करना चाहते हैं। हाँ, और माता जी एक बार एक किया कि कार्तिक और गणेश दोनों उनके पुत्र हैं, कौन श्रेष्ठ होगा? तो जो परिक्रमा करके ब्रह्मांड का आएगा, जल्दी से हमको प्रणाम करेगा, वो होगा।
कार्तिकेय तो दौड़कर मयूर पर सोचे कि दादा तो एकदम जुआ पर और इतना मोटा आदमी कहाँ से घूमेगा, हम जाते हैं। बहुत जल्दी परिक्रमा करके लौट गए और ये सोचते हैं बहुत मुश्किल कहाँ दौड़ेंगे। तो इनको एक बुद्धिमान है, ये सोचे कि माँ का ही बनाया जगत है तो क्यों न माँ के ही परिक्रमा कर लूँ। अपना मूसक को चलाए, माँ के चारों तरफ परिक्रमा करके आका प्रणाम कर ली और देखते हैं तो माँ उनके गले में माला भी डाल दिया विजय का। क्या बात हुआ, अरे वो तो परिक्रमा कर लिया, बुद्धि से कर लिया, अब तुम्हारे तो बल से कर रहे। तो इसलिए दिल, माँ जो है दिल देखती है कि कौन चाहता है, तो जो दिल से माँ को चाहता है माँ उसके पास आती है। ओम निरंजन नित्यम अनंत रूपम भक्तां कपाध विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमेद्यं तं राम कृष्णं शीर्षा नमामि।